हेलो एवरीवन। आज एक क्विक वीडियो हम लोग बना रहे हैं बिगनर्स के लिए मेनली। जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में या वेल्थ मैनेजमेंट के फील्ड में प्रो हैं उनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होंगी। हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रोकर इन स्टॉक मार्केट। ब्रोकर बेसिकली होता क्या है और कितने तरह के ब्रोकर्स यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर में वर्क करते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ब्रोकर बेसिकली होता क्या है, स्टॉक मार्केट में ब्रोकर का रोल क्या है। तो ये कुछ वैसा ही है कि जैसे आप मान लीजिए कि आप अपने घर से स्कूल जाना चाहते हैं, तो घर से स्कूल जाने के लिए आप बीच में अलग अलग मोड यूज़ कर सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हैं। कोई टू व्हीलर से जा सकता है, कोई फोर व्हीलर से जा सकता है, कोई पैदल भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिचुएशन है कि ब्रोकर करते क्या हैं, तो ये इन्वेस्टर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में इंटरमीडिएरी का काम करते हैं। ये बेसिकली स्टॉक्स के खरीद और बिक्री को इंश्योर करते हैं। इसके अलावा ये जो खरीद और बिक्री का जो ट्रांजैक्शन होता है उसके स्मूथ ट्रांजैक्शन को इंश्योर करते हैं। ये इंडिविजुअल्स को एक तरह से फैसिलिटेट करते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाए। तो ब्रोकर का रोल क्या है? सिंपल रोल है कि वो इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केट के बीच में एक इंटरमीडिएरी का रोल प्ले करता है। इसके अलावा बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स जो होते हैं या ब्रोकर्स जो होते हैं वो बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट्स या इन्वेस्टमेंट टूल्स भी अपने यूजर्स को प्रोवाइड कराते हैं, जो बहुत हद तक इन्वेस्टर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, या आप ये कहें कि इन्वेस्टर्स के डिसीजन को आसान बनाता है। इन्फ्लुएंस करना बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा, एक्चुअली वो कंपनी से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डिटेल्स प्रोवाइड कराते हैं। डिफरेंट स्टॉक्स से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाने के बाद में कोई भी इन्वेस्टर जो होता है वो अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है कि वो शेयर को खरीदे या फिर बेचे या उसको होल्ड करे। हालांकि इन सारे प्रोसेस में ये बहुत ही क्रूशियल हो जाता है कि कोई भी ब्रोकर या इंटरमीडिएरी जो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि कोई भी फैसिलिटी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके चार्जेस क्या हैं, क्योंकि हर एक ब्रोकर के अलग अलग कुछ चार्जेस होते हैं। तो किसी भी ब्रोकर को ऑप्ट करने से पहले आप ये इन सारे चार्जेस के बारे में अच्छे से समझ लें। इसके अलावा आप वैसे ब्रोकर्स के साथ ही रहें जो कि रेपुटेड हैं इन द फील्ड ऑफ स्टॉक मार्केट। इसके अलावा जिनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो बेहतर है और जहाँ पे कस्टमर सपोर्ट बेहतर है, आप वैसे ब्रोकरेज फर्म्स के साथ में वर्क करें। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में मेनली कितने टाइप्स के ब्रोकर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो एक तो ट्रेडिशनल शेयर ब्रोकर्स होते हैं जिनको हम लोग फुल सर्विस ब्रोकर भी कह रहे होते हैं। तो ये करते क्या है, ये बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं अपने यूजर्स को। अब जैसे ये रिसर्च प्रोवाइड कराते हैं, एडवाइजरी प्रोवाइड कराते हैं, अपने क्लाइंट्स के बेसिस पे अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जनरली एक ट्रेडिशनल शेयर ब्रोकर जो होता है, जिसको फुल सर्विस ब्रोकर भी हम लोग कह रहे होते हैं, जनरली ये एक्सपेंसिव होता है, इनके चार्जेस होते हैं ठीक ठाक। इसके अलावा डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं। आजकल आप जितने भी एड्स वगैरह देख रहे होते हैं, मोस्टली उनमें डिस्काउंट ब्रोकर्स का ही ऐड आपको देखने को मिलता है। बहुत इंडिया में बहुत तरह के पॉपुलर डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। कुछ का नाम मैं सजेस्ट करता हूँ, हालांकि मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा। जैसे जीरोधा हो गया, पेटीएम हो गया, एलिस ब्लू हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स के तौर पे काम करते हैं। ये स्टॉक ट्रेडिंग के इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। इनके जनरली जो कमीशंस या फीस जो होते हैं वो ऑन द लोअर साइड होता है। अब ये फ़ी इन सब चीज़ों को कम करने के लिए जनरली ये जो होते हैं आपको बहुत सारे सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कराते हैं जो आपके एक फुल सर्विस ब्रोकर प्रोवाइड करा सकता है। जनरली इसमें मार्जिन ट्रेडिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती है या फिर पर्सनलाइज्ड एडवाइस नहीं मिलता है।
यहाँ पे जो इन्वेस्टर होते हैं या वैसे इन्वेस्टर जो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, उनका अपना रिसर्च होता है और उसके बेसिस पे वो स्टॉक्स का खरीद बिक्री कर रहे होते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट में एक तरह के ब्रोकर्स वर्क करते हैं जिनको जॉबर्स हम लोग बोल रहे होते हैं। ये जनरली मार्केट मेकर्स या डीलर्स होते हैं जो मेनली लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं मार्केट में। ये बिड और आस्क प्राइस में जो स्प्रेड होता है उसके बेसिस पे प्रॉफिट बनाते हैं। अब जैसे किसी भी स्टॉक को जब आप खरीदने जाते हैं, स्पेशली जो बहुत पॉपुलर स्टॉक्स नहीं हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पे जो खरीद का प्राइस है और जो बिक्री का प्राइस है उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप आपको देखने को मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक ए है, उसका सेलर जो है जो बेचना चाह रहा है वो मे बी 11 रुपये पे बेचना चाह रहा है और जबकि बायर जो है वो बैठा हुआ है 10 रुपये या 10.5 रुपये के प्राइस पे। तो ये जो 50 पैसे या 1 रुपये का जो गैप है वो जॉबर्स जनरली जो होते हैं वो प्रॉफिट के तौर पे लेने की कोशिश में रहते हैं और ये बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम में ट्रेड होता है। इस हिसाब से ये लिक्विडिटी को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा आर्बिट्राज वाले भी वर्क करते हैं। जो ब्रोकर के तौर पे अगर आप देखें तो आर्बिट्राजर्स भी होते हैं। इनका रोल क्या होता है, ये नॉर्मली एक मार्केट्स में परचेज करते हैं और दूसरे मार्केट में सेल करते हैं और डिफरेंट मार्केट्स में जो गैप होता है उसके बेसिस पे, प्राइस का जो गैप होता है उसके बेसिस पे ये जनरली पैसे बनाते हैं। आज के टाइम में डिस्काउंट ब्रोकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर वे में चल रहे होते हैं और साथ ही चूँकि इंडिया में स्टॉक मार्केट्स में पार्टिसिपेशन लोगों का काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है विथ टाइम, सो यहाँ पे हर तरह के ब्रोकर्स का स्कोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है एंड और आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारे ब्रोकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में डे टू डे बेसिस पे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में भी सफल हो रहे हैं। एनीवेज, आप अगर स्टॉक मार्केट में हैं और स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की खरीद बिक्री करते हैं, चाहे जिस मोड से भी कर रहे हो, चाहे म्यूचुअल फंड के मोड से कर रहे हो या फिर खुद भी इन्वेस्ट कर रहे हो हैं, तो अपना कोई भी डिसीजन लें तो बेहतर रिसर्च के साथ लें, एक इन्फॉर्म डिसीजन लें सो दैट कि आपकी तरफ से कोई एरर ना हो। सो आज का टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आपको अगर लगता है कि यहाँ से कुछ चीज़ें आपको वैल्यू के तौर पे मिली हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके मन में अगर कोई डाउट है या फिर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो आप उसको नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।